द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा फेसबुक मंच से जुड़े आप तमाम सभी शिक्षाविद, शिक्षक और जो भी पदाधिकारी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज टीवीटी मंच के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक आज के मेहमान के अंतर्गत आज मैं उपस्थित हूं भोजपुर जिला के जाने माने क्या कहूं, सर की ख्याति इतनी लंबी चौड़ी है कि मुझे नहीं लगता है कि भोजपुर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सर को नहीं जानता है। मैं भोजपुर की बात क्या करूं, मुझे लगता है कि बिहार में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो सर काफ़ी प्रसिद्ध हैं और यह सप्ताह में एक दिन पटना, एक दिन दिल्ली भी समय देते हैं और वहाँ के सामान्य से सामान्य व्यक्ति का रोगों का उपचार करने में अपनी जो भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है निभाते हैं। सर के बारे में जितना मैं जानता हूँ, सर ने ऐसा राजकीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा अवार्ड नहीं है कि जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने शायद आप देख रहे होंगे, इधर मैं दिखाऊंगा कि डॉक्टर चाहे हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, चाहे बिहार के राज्यपाल महोदय हों, या बड़े बड़े ख्याति प्राप्त ऐसे ऐसे लोग जो हैं सर को सम्मानित कर चुके हैं। तो इनसे मैं काफ़ी व्यक्तिगत रूप से इंस्पायर्ड हूँ और मैं चाहता हूँ कि सर के जो भी विचार हैं हमारे बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और जो भी दर्शक हमारे इस मंच के माध्यम से देखेंगे, उनके लिए जो इनका महत्वपूर्ण विचार होगा वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान जीवन में जो जीवन शैली है और उसके कारण जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जो सतर्क नहीं रहते हैं, रोगों की जो वेराइटीज़ है अलग अलग तरीके की आ रही है, जिससे लोगों का काफ़ी हानि हो जाता है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता नहीं रखने के कारण या जानकारी के अभाव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तरह तरह के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए मैं सर के पास उपस्थित हूँ। सर, पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले सर आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो आप लोग का शिक्षकों का मंच देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, जो इन्होंने कार्य कर रहे हैं इस मंच के लिए, शिक्षकों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। हमारी धरोहर की सबसे बड़ी शुभकामना ये है कि इन्होंने जो बच्चों के लिए भविष्य का निर्धारण करते हैं, वो हमारा भविष्य तय करते हैं और हमें इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, जो कि इतने कार्य को आगे बढ़ा रहे सारे शिक्षकों और पूरे बिहार के सारे शिक्षा विभाग को लेकर इन्होंने जो आज सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो यह मंच है प्योर रूप से सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का मंच है। जैसा कि एक धारणा बनता है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते नहीं है, काम नहीं करते हैं, लेकिन उस धारणा को हम लोग ब्रेक करने का नहीं, मतलब कि उस धारणा को हम लोग पलटने का प्रयास कर रहे हैं। सर, यहाँ पर इस मंच से वर्तमान में 48,000 से ज़्यादा शिक्षक, नवाचारी शिक्षक जो नए नए टेक्निक से, नवाचार से, पीबीएल, ये सरकार की तरफ से जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं बता दूं कि ये लोग स्व प्रेरित होकर करते हैं, कोई शुल्क नहीं। हम लोग निःशुल्क काम करते हैं, लगभग 6 साल हो गया सर। और पिछले साल 4 दिसंबर 2024 को यह अब ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड भी है, जिसके बहुत बड़े बड़े ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति हैं हमारे पेट्रोन के रूप में हैं, जैसे डॉक्टर के सिन्हा सर हैं, सभापति महोदय हैं, अवधेश सिंह जी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और जितने भी हमारे शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, जो हमें आशीर्वाद के रूप में देते हैं। उसी रूप में मैंने सर आपसे मुलाकात करना अच्छा समझा। तो मैं चाहूँगा सर कि जो हमारे जो शिक्षक इस तरह से कार्य करते हैं, तो उनके मोराल के लिए सर आपके 2 शब्द मतलब आशीर्वचनों के रूप में लेना चाहेंगे। पहले हम उन शिक्षकों को काफ़ी आदरणीय और भावपूर्ण से अपना आशीर्वाद देते हैं कि वो इस तरह काम करें और हमारे पूरे बिहार की शिक्षा को इतना आगे ले जाएं कि पूरे विश्व में नाम हो। ये सरकारी शिक्षक ही नहीं, ये हमारे धरोहर हैं, जो कि शिक्षा की एक नींव रखते हैं, जो जड़ है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुख्य जड़ शिक्षा है। अगर शिक्षा है तो वो आदमी हर क्षेत्र में निखर सकता है। अगर शिक्षा नहीं है, कहीं भी उसे कोई मोल नहीं मिलता है। और हमारे जो सर हैं, जो शिक्षक हैं और इनकी पूरी टीम जिस तरह से काम कर रही है, उससे हम काफ़ी प्रभावित हैं और सारे शिक्षकों को, इनके जो जुड़े हुए हैं, वो सबको हम हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि इसी तरह उत्साह, उमंग और धैर्य से काम करते रहें, जिससे कि हमारा बिहार पूरे विश्व में नाम करे। और शिक्षा जगत के लिए ये सराहनीय कार्य इन्होंने जो ठाना है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर, इसके लिए तो सबसे पहले हम टीवी मंच की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर, आपके जो आशीर्वचन, इतनी शुभकामनाएं मिल गई, मुझे लगता है बहुत कुछ मिल गया। लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे आपके विचार के रूप में लेना चाहूँगा सर, ताकि हमारे शिक्षकों को या जो भी दर्शक हम देखेंगे उनको मैंने बेनिफिट हो सके। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सर के स्वास्थ्य के प्रति जो सतर्क वर्तमान में नहीं हो रहे हैं लोग,
क्योंकि पहले की अपेक्षा आज के जीवन में सर जो वर्तमान जीवन शैली है वो काफ़ी मतलब कि बदलाव हुआ है, चाहे वो खान पान हो, इन्वायरमेंट हो, लोगों की सोच हो, या जो एक भागम भाग जो लाइफ हो गया सर। इसके कारण दो महत्वपूर्ण जो चीज़ें आती हैं सर, जिससे कि मैंने भी अनुभव किया है कि जो बीपी और शुगर, ये तो मुख्य है। ऐसे 40 के एज के आसपास जैसे लोग पहुंचते हैं बीपी सर, तो इस चीज को सर मतलब कि ये क्या लोग करें, या जो शिक्षक हमारे हैं, बच्चे हैं, चाहे कोई भी जो भी हमारे दर्शक इस चैनल हमारे देखेंगे, वो क्या ऐसा कुछ अपने जीवन में ढालें ताकि इससे मतलब कि बचें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क हो। इसके बारे में सर मैं आपका विचार लेना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे धरोहर बच्चे हैं, इनको स्वस्थ रखने के लिए मैं कुछ यहाँ पे आपको कुछ बातें बताऊँगा, जिससे कि देखिए, पढ़ाई एक अलग चीज़ है और पढ़ाई में अगर स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उस बच्चे का नॉलेज और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हम यही कहेंगे कि उन्हें अच्छा से अच्छा पोषण तत्व दें, बाहरी खाना जैसे चाउमीन, फास्ट फूड वगैरह ये सब ना दें, जिससे कि बच्चों के पेट पे काफ़ी गलत असर पड़ता है। हाँ, सबसे पहला चीज़ है, बच्चे को रोज़ सुबह हल्का गुनगुना पानी पिलाएं और उसे हरा सब्जी, फल, फ्रूट्स वगैरह का उपयोग ज़्यादा करवाइए, जिससे कि उनके सेहत में अल्कलाइन फूड्स का काफ़ी अच्छा रोल हो। अल्कलाइन हमारे शरीर में जब बढ़ता है तो बच्चों में एनर्जी लेवल बढ़ती है, उसकी याददाश्त क्षमता बढ़ती है, उसकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। और एसिडिटी जैसे दाल, चावल, रोटी, इसको थोड़ा कम करके दें, फल फ्रूट्स को ज़्यादा दें, सब्जियां ज़्यादा दें, जिससे कि हमारे बच्चे इंप्रूव होंगे, उनका सेहत ठीक होगा तो पढ़ने में मन लगेंगे और वो एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। इसमें सर शिक्षक क्या भूमिका निभाए? शिक्षकों शिक्षकों को भी जरूरी है कि वो अपना स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। शिक्षकों को यही हम कहेंगे कि वो अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी और बच्चों को सलाह दें और गार्जियन को भी सलाह दें, क्योंकि बच्चे देखिए खुद इतने समझदार नहीं हैं, उनके गार्जियन और पेरेंट्स से शिक्षक मिले, उनसे पेरेंट्स मीट जो होते हैं उसमें स्वास्थ्य के बारे में 2 शब्द जरूर उस बच्चे को बताएं, ताकि आपका बच्चा ये खा रहा है, ये चीज खाना चाहिए और आप बच्चे को रूटीन में ये दीजिए, टिफिन में ये ले आइए। उसमें क्या कहते हैं, उसमें हरी सब्जियों को बना के दीजिए, सूखा सूखा चीज बना के दीजिए टिफिन में, ताकि बच्चे वो खाएं, ताकि उन्हें एनर्जी मिले, पढ़ने की क्षमता बढ़े। ये चीज होनी चाहिए। हम यही कहेंगे सारे शिक्षकों से कि वो जरूर स्वास्थ्य के बारे में बच्चों के पेरेंट्स को जरूर बताएं, क्योंकि वो अगर एक्टिव होंगे तभी हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा, बच्चे भी स्वस्थ होंगे। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, और इसके साथ ही मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, अभी भी लोगों में एक चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है, होम्योपैथी, एलोपैथ। तो होम्योपैथ की तरफ रुझान बढ़ा है, नो डाउट, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से सर मैं आपका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। सबसे पहले मैं प्रायोरिटी ही देता हूँ, जब यहाँ से लगता है कि मुझे और अब एलोपैथ की ज़रूरत है तभी मैं जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से काफ़ी संतुष्ट रहता हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊँगा सर। मेरी जो बेटी 2-2.5 साल की थी, 3 दिन से बुखार से तप रही थी। ये सच्ची घटना है सर, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ। तो मैं 3 दिन के बाद जब बुखार नहीं उतरा था, अंग्रेजी दे रहा था और बार बार बुखार चढ़ जा रहा था, एक डॉक्टर से, मैंने नाम नहीं रखूँगा, पूछ करके दे रहा था। तो मुझे लोगों ने बताया, मैं पटना जाने वाला था नेक्स्ट डे, तो एक व्यक्ति ने बताया कि आप पंकज सर से काहे नहीं दिखाते हैं? तो हम लोग वो तो होम्योपैथ देखते हैं, वो इतना जब अंग्रेजी से नहीं ठीक हो रहा है तो मैंने उससे क्या ठीक हुआ? तो उन्होंने एक बार दिखा के देखिए। सर मैं आया और मैंने बताया आपको, ये घटना हो गई करीब मतलब 8 साल पहले की। तो वो मतलब कि आपने दवाई दिया, उस अगले दिन खेलने लगी मेरी बेटी सर। तो ये मैं उस समय से मैं दिल से मैं आपको कभी मैंने धन्यवाद नहीं दे पाया, मन से तो दिया था, लेकिन आज सामने में से दे रहा हूँ कि आपके कारण मैं इतना मतलब मैं उस समय इतना टेंशन में था और मुझे खुशी हुई सर कि मैं खुद तो आपके पास आता ही हूँ, मैं औरों से भी बोलता हूँ कि सर जैसा भी कोई, मुझे लगता है बिहार में कोई होगा, तो ये मुझे खुशी होती है सर, और यही कारण है कि मैंने अपने का विचार लेना मैं चाहा। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि सर होम्योपैथी बेहतर कैसे है, मतलब कि मैंने किस, देखिए आज के डेट में होम्योपैथ बेहतर इसलिए है कि हमारी सारी दवाइयाँ जो है वो नेचुरल पैथ से बनती हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और एलोपैथ में जितनी भी दवाइयाँ बनती है वो मॉलिक्यूल बेस पे बनती हैं, तो वो उसमें उसका हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और आज का हमारा शरीर बहुत ही पॉल्यूशन से ग्रसित है, उसमें दवाइयों का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। और होम्योपैथ में नए नए रिसर्च होकर आज इस मुकाम पे आ चुका है होम्योपैथ कि हर क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी को जल्दी रिकवर कर सकता है। पहले खोज कम थी, पहले डॉक्टर्स कम थे, पहले उन्हें इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज होम्योपैथ सबसे ज़्यादा और सबसे इफेक्टिव दवाओं में माना जाता है। क्योंकि अब बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, हमारे जो जनरेशन है वो पूरी तरह
एलोपैथ की तरफ पढ़ के आ रहे हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीज, सब कुछ। तो अब वो जो व्यक्ति इलाज करता है होम्योपैथ का, तो वो एक परफेक्टली इलाज करता है, जिससे कि उसमें कॉन्फिडेंस होती है कि इसको ये बीमारी है और हमें ये दवा चलानी है। ये आज के डेट में होम्योपैथ में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है, जिससे कि हम होम्योपैथ को इतना आगे बढ़ाएं, लोगों तक ले जाएं कि हमारे स्वास्थ्य में कोई साइड इफेक्ट ना हो, हमें बीमारी भी ठीक हो जाए और उसका असर बॉडी पे ना हो। हम यही कहेंगे कि होम्योपैथ इज द बेस्ट, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हम लोग होम्योपैथ के तरफ मूव करते रहें, उसके लिए सर का बहुत बहुत आभारी है कि आज इन्होंने दर्शकों के इस मंच पे हमारा इंटरव्यू लेकर इन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां दिलवाए, और हम इनसे काफ़ी प्रभावित भी हैं, जो सर आप शिक्षकों के लिए इतना काम कर रहे हैं, और इसी तरह मेहनत और लगन से करते रहें, और हमारे बिहार के भविष्य में और पूरे शिक्षक समाज को एक जगह ले जाके खड़ा करें, ताकि हमें गर्व हो कि हम इनके टीम में शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे गार्जियन के रूप में मैंने हम चाहेंगे कि आप रहें, और हमें इसी तरह से अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से सर हम लोग को कुछ शेयर करते रहें, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो मुझे लगता है कि जो होम्योपैथ है वो नो डाउट सर ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, जिससे कि आप लोगों ने सुना कि होम्योपैथ क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके तरफ क्यों मतलब कि आना चाहिए। जो अभी जेनरिक दवाइयाँ या जो एलोपैथ में जो मेडिसिन बन रहे हैं, उसमें इतने सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे शोषण भी होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सर के पास मैं आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सर से बात कर रहा हूँ तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। और यहाँ पर कोई देखने का फीस नहीं लगता है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी सर ने मैंने स्टॉप करके पेशेंट सारे बाहर में मैं दिखाऊंगा, पूरा भरे पड़े लोग हैं, और एकदम मतलब कि लंबा लाइन लगता है, सर को एक एक मिनट फुर्सत नहीं मिलता है। यहाँ फी नहीं लगता है, सिर्फ मेडिसिन के जो प्राइमरी कॉस्ट हैं 50 रुपये 40 रुपये से लेकर के 100 150 200 रुपये तक लगता है। बताइए आज के महंगाई में इतने कम पैसे में कहाँ दवाई मिलता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं हर तरह से प्रभावित हूँ। और सर की ख्याति के बारे में कितना मैंने शब्द मेरे कम पड़ जाएंगे। तो सर आपने हमारे इस मंच के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतने महत्वपूर्ण समय दिए, आपने ब्रेक करके पेशेंट्स को, तो मैं इसके लिए अपने तरफ से और अपने टीम के तरफ से और एसटीबीटी मंच के तरफ से कोटिशा में आपको सर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम भी इस मंच से इनको बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं कि इन्होंने इस मंच को और आगे बढ़ाएं, और इसी तरह शिक्षकों में अपनी जागृति को ऊपर रखें, ताकि वो और एक्टिव से काम करते रहें और इस मंच को पूरे दुनिया में नाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को थोड़ा ये दिखाइए, तो थोड़ा नीचे से उठाइए, ये दिखाइए सर का, तो थोड़ा सा फोटो दिखाइए, उठाइए। आप देख सकते हैं कि जो सर के, जो मैं जो शुरू बोल रहा था कि सर कहाँ कहाँ से सम्मानित हैं, चाहे वो हमारे राज्यपाल महोदय हों या यहाँ पर देख रहे हैं ये श्री जगदीश यादव सर हैं, ओबीसी कमिटी चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का है। और ये देख सकते हैं डॉक्टर DY पाटिल सर हैं, जो गवर्नर रह चुके हैं हमारे राज्य के। और यहाँ देख सकते हैं कि हमारे रामनाथ कोविंद महामहिम जो राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट रह चुके इंडिया के, वहाँ से मतलब ऐसे बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तो पूरा आप देख सकते हैं कि पूरे सम्मान का मतलब लगी हुई है। तो ये दर्शाता है कि सर कितने अच्छे हैं, और कितने मतलब कि हमारे जिला के लिए नहीं, हमारे राज्य के लिए नहीं, हमारे आम समाज के लिए, लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो डॉक्टर्स को मतलब जस्ट लाइक गॉड माना जाता है, और सर ने बहुत सराहनीय काम करते हैं। और भी अच्छी अच्छी बातें हैं सर के बारे में, मैंने कहा कि शब्द कम पड़ जाएंगे, तो मैं आप इन्हीं चंद शब्दों के साथ, आप सभी ने देखा इस चीज़ को। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे लोगों को, शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामना, और आगे बढ़ें और इस बिहार की शिक्षा नीति को इतना आगे ले जाएं कि पूरी दुनिया इसको जाने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।